एसएमएस न्यूज़ चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं एसएमएस न्यूज़ का खबरें। श्री राधे श्याम फाउंडेशन द्वारा विराट कवि सम्मेलन का आयोजित किया गया था थाने घालेकर हॉल मेडोस हीरानंदानी में। आयोजक श्री रत्नाकर मिश्रा, रविशंकर मिश्रा ने आयोजित किया था। विराट कवि सम्मेलन का आयोजित किया था जिसमें कि दीप प्रज्वलन के सम्मान मूर्ति कारगिल योद्धा दीपचंद नायक जी के हाथों से दीप प्रज्वलन किया गया। प्रमुख अतिथि श्री पंडित अमित तिवारी आजाद, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के भतीजे हैं, उनके हाथों से दीप प्रज्वलन किया गया। माननीय पंकज मिश्रा जी के हाथों से दीप प्रज्वलन किया गया। श्री इंद्रेश राय जी के हाथों से दीप प्रज्वलन किया गया। श्री राधे श्याम तिवारी जी के हाथों से दीप प्रज्वलन किया गया। माननीय श्री दीप प्रज्वलन के प्रमुख अतिथि और सम्मानीय व्यक्ति के हाथों से दीप प्रज्वलन किया गया। आप देख रहे हैं कि न्यूज़ का लाइव दृष्टि दीप प्रज्वलन का, जो कि दीपचंद जी कारगिल में उनका दोनों पैर आतंकियों से लगा तो कट गया, उस व्यक्ति दीप प्रज्वलन कर रहा है। आप देख रहे हैं एसएमएस न्यूज़ के खबरें पे। श्री बीएन मिश्रा जी एडवोकेट, इनके हाथों से दीप प्रज्वलन किया गया। माननीय सभी प्रमुख अतिथियों के हाथों से दीप प्रज्वलन किया गया। हमारे पांडे सर जी जो कि गुंजना स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इनके हाथों से दीप प्रज्वलन किया गया। माननीय आचार्य जी के हाथों से दीप प्रज्वलन किया गया। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी सम्मान मूर्ति खड़े हैं और इनको गौरव पुरस्कार और पुष्प गुच्छ देके सम्मानित किया जा रहा है। सभी प्रमुख अतिथियों को, इसके बाद कवियों को सम्मानित किया जाएगा और कवि के मुखारबिंद से कवि का आवाज़ और संगीत सुना जाएगा। आप देख रहे हैं कि कवि श्री संचालक पवन तिवारी, कवि साहित्य हरीश शर्मा दी, यमदूत नोएडा, विनंती शंकर, इवा शंकर कवि पुणे, डॉक्टर वर्षा सिंह, वीर रस कवि, स्वरूप साहू, वरिष्ठ कवि नंदेलाल दीक्षित जी, अंबेडकर नगर कवि, जो कि आप कवियों की मुखारबिंद से आप सुन रहे हैं कि कवि समय ने देखिए सत्कार किया जा रहा है दीपचंद जी का। सम्मान मूर्ति कारगिल योद्धा के नायक दीपचंद जी को गौरव पुरस्कार देके सम्मानित किया जा रहा है। माननीय पंकज मिश्रा 50 बार नहीं अमित तिवारी के हाथों 4 बार रंगाता है, जोतता है, एक बार रंगाता है, बीज डालता है। आप देख रहे हैं कि हॉल तो आइए कविता की तरफ चलते हैं। और जीवन में जो माधुर्य है संगीत में है, वही कविता में गीत का स्थान है। तो मैं बिना किसी भूमिका के आनंद ले रहे इस नगर के ही नहीं, यहाँ से लेकर पूरे देश में जो गीत के लिए जाने जाते हैं, हम सबके प्रिय अध्यक्ष आदरणीय राम स्वरूप साहू जी को मैं गीत पढ़ने के लिए, कविता पढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आए और अपने गीतों से आपको आह्लादित करें। आपके मन में कविता। एसएमएस न्यूज़ चैनल को आप कहीं भी और कभी भी न्यूज़ के लिए संपर्क कर सकते हैं, जो कि आईना के तरह न्यूज़ दिखाता है। कोई न्यूज़ में कटाव नहीं करता है एसएमएस न्यूज़ चैनल। एसएमएस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद जी। न्यूज़ का खबर और मेरे साथ मेरे सहयोगी कविगण और आज के सम्मान मूर्ति मेरे वीर सोने जैसी
जीवन को महकाती है, सुंदर फूल खिले गुलशन में। ये हमारी बगिया है संसार। तो सुनिए, सुंदर फूल खिले गुलशन में, बरबस ध्यान चला जाता है। पंखुरी पंखुरी निखरी निखरी, पंखुरी पंखुरी निखरी निखरी, मुग्ध मुदित मन हो जाता है। सुंदर फूल खिले गुलशन में। क्या बात है साहब। अच्छा लगे तो आप लोग तालियां बजाते रहिए, इससे उनका उत्साह वर्धन होता है और आपका कुछ जाता भी नहीं। रंग बिरंगे पंखों वाली तितली भी आ जाती हैं। वाह। कोयल कीर मोरनी अपने सुमधुर स्वर में गाती हैं। क्या बात है। प्राण प्राण का इस बगिया से सबका अपना नाता है। सुंदर फूल खिले गुलशन में, क्या बात है साहब। पर बस ध्यान चला जाता है। अगला वाह, आप सुने, बहुत अच्छा। आप गौर करेंगे तो आपको सब समझ में आएंगे। जरूर आप ध्यान इतना मत दीजिए। बजाइए, साथ में बजाइए। पवन परस से सर सर खर खर चलती हैं, चंचल किरणें पवन परस से सर सर खर खर चलती हैं। सांसों के इस स्पंदन से भर, क्या बात है। सांसों के इस स्पंदन से भर, मादक यौवन में ढलती है। क्या बात है। वाह वाह, आपने जागृत कर दिया था। और दूर कहीं ऊंचे स्वर में जब कोई गुल खिलता नहीं। क्या बात है, क्या सुंदर गान की। और जख्म तो भर जाते हैं निशान छोड़कर, जख्म तो भर जाते हैं निशान छोड़कर। दिल का घाव औषधि से भरता नहीं, दिल का घाव औषधि से भरता नहीं। ज्यादा ही घायल हो गए। चलिए सीधा सीधा। मधुर प्रिया अब सांझ भई, सुन मधुर प्रिया अब सांझ भई। आप लोग बातचीत कम करेंगे तो आगे वाले उठी दीप जला कल्याणमयी, सुन मधुर प्रिया अब सांझ भई। क्या बात है, क्या बात है। पंछी लौटे अपनी डाली, पंछी लौटे अपनी डाली, अपनी डाली, नभ ने ओढ़ी चादर काली। क्या बात है, क्या बात है। पंछी लौटे अपनी डाली, नभ ने ओढ़ी चादर काली। बछड़े रमाए रहे ओमा ओमा, क्या बात है साहब। श्यामा घर धावतियाए रही, सुन मधुर प्रिया अब सांझ भई। उठ दीप जला कल्याणमयी। क्या बात है साहब, क्या बात। एक बार जोरदार ताली। एक मिनट साहब, तो मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा
कि अगर आपको अच्छे कवि सम्मेलन सुनने, अच्छे लोगों को प्रोत्साहन देना होगा, आज आप जो मंचों पे देख रहे हैं, जिसको कहते हैं एक अनचित शब्द भाणगिरी वैसा चल रहा है। अच्छी कविता के लिए, अच्छे कवि के लिए आपको खुले मन से दाद देनी होगी, न केवल दाद देनी होगी बल्कि उन्हें आमंत्रित करना होगा, तभी अच्छी कविता आगे बढ़ पाएगी। आप केवल ये कहेंगे कि नहीं अच्छे कवि नहीं आ रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। अगर अच्छे कवि आए तो आप अच्छे से न केवल उन्हें सुने, उसी तरह उन्हें जताएं भी। कहते हैं प्रेम करिए तो जताइए। स्वागत है साहब, एक अच्छे गीत का सम्मान होना चाहिए। सुनिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। स्वागत। अगला बंद सुने। जुगनू चमके झींगर झनन, जुगनू चमके झींगर झनन, शंख प्रध्वनि घंटे घनन। क्या बात। करीस नमन संध्या बंदन, करीस नमन संध्या बंदन, सुमधुर सुहासिनी गाय रही सुमधुर प्रिया। अगला भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, तारों की भाषा भारत ने देता न दशमलव, भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे चला संसार चला और आगे बढ़ा। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है भी जहाँ की रीत सदा, है भी जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है भी जहाँ की रीत सदा, ओ इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जय हिंद, जय भारत।
सर, एसएमएस न्यूज में हार्दिक स्वागत। क्या कहेंगे, कवि सम्मेलन में आपका सम्मानित हुआ, गौरव पत्र मिला आपको, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जय हिंद, जय भारत। भरा नहीं जो बाहों से बहती, जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें सब देश का प्यार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं, आज जो यहाँ पर सम्मान मिला। और मेरा सम्मान के साथ साथ में ये है कि भाई आज जो ग्राउंड है, ग्राउंड से हम दूर होते जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट तो सैनिकों के लिए कर ही रही है, उसका एक दायरा रहता है, मगर समाज को भी सैनिकों के लिए आगे आना चाहिए। आजकल एजुकेशन इतनी महंगी हो चुकी है, रहन सहन इतना महंगा हो चुका है, तो समाज भी अगर सैनिकों की सपोर्ट करे तो सोने पर सुहागा होगा। क्योंकि हम सैनिक जब सेना के अंदर रहते हैं सर, तो हम लोग बड़े बड़े टैंक बनाते हैं, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट बनाते हैं, मगर वही सैनिक जब रिटायरमेंट हो जाता है तो क्या ड्यूटी मिलती है उसको, एक सिक्योरिटी गार्ड की आपकी सोसाइटी के अंदर। सर, फौजियों को नमन किया जाता है, जो सरहद पे फौजी और कारगिल पे जो उनकी ड्यूटी लगा जाता है, जो कि अधिकारी आपका बटालियन से आवाज़ देता है और हॉटलाइन से बात करता है, लेकिन नेताओं ने कुछ उसके बारे में कहते नहीं, ऑर्डर पे खाली लुके रहते हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? सर, हमें तो ऑर्डर मिलता है, चाहे हमारी अगर हमारे दोस्त की शहादत भी हो रही है ना, तो भी हमको बोला था कि यहाँ डटे रहो, तो हम अपने गम के आंसू रह करके अपना पार्थिव शरीर दोस्त का भी उठा सकते हैं, क्योंकि हमें अधिकारियों से ऑर्डर मिलता है। मैं आपके माध्यम से एक ही बात करना चाहता हूँ कि जो इज्जत खाकी को मिलती है वो वर्दी वालों को नहीं मिलती। शॉर्टकट में बोला हुआ आप पूरा समझ सकते हो कि जो सम्मान एक खाकी को मिलता है हिंदुस्तान के अंदर, वो सैनिक को नहीं मिलता। सर, सैनिक के बारे में पूरे मीडिया दिखाती है, लेकिन मीडिया वालों के ऊपर भी हमला होता है, लेकिन फौजी कुछ बोलते नहीं उसके लिए। मीडिया वालों के ऊपर क्यों हमला होता है? देखिए, हम सैनिकों की बदौलत बोलता हूँ, जब हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, वहाँ की आवाम हमारे पत्थर मारती कि नहीं मारती, आप लोगों ने देखा भी होगा। हमारे पास बंदूकें भी रहती हैं, हम चाहते तो उनको भी फायर कर सकते हैं, मगर नहीं। हम क्या सोचते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा भारतवर्ष अपना है, वो हमारे भाई हैं। चंद सेकंड भटक गए तो कोई बात नहीं होती है, वही जब बाढ़ आती है, कोई मुसीबत आती है, तो वही फिर सेना उनकी सहायता भी करती है। तो सेना से सीखना चाहिए कि हम लोग आज हाय तौबा करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं। आपने वहां पर दो शब्द बोला, सरपंचों के सामने हंसे जाते हैं, लेकिन किसी मिलिट्री फोर्स के आदमी जाता है वहां पर सम्मानित नहीं करते, तो उसके बारे में बड़े बड़े लीडरों को सम्मानित होता है। होती है। आज आप देख लीजिए, जहां भी फौजी जाता हमको रेफरेंस देना पड़ता है कि भाई साहब मैं भी सैनिक हूं। बोलते ठीक है, तो क्या हो गया। वहां कोई नेता अभिनेता आता तो आप चाहे मीडिया को लगा लो, चाहे किसी को लगा लो। आज जो मेन मीडिया क्या कर रही है, आप बताइए मेरे को, कौन से दिन मीडिया वाले आकर के बताते हैं, जो मेन मीडिया है वो कौन से दिन सैनिकों को बताते हैं? मैं बोलता हूँ अपने हिंदुस्तान की हर मीडिया को हर रोज नहीं तो कम से कम 15 दिन में एक सैनिक की कहानी बतानी चाहिए, क्योंकि जो सैनिक बलिदान दिया है, आज देश के अंदर 21 परमवीर योद्धा है, नाम भी याद नहीं हमारे को। बताइए आप, किसके नाम से एयरपोर्ट है, किसके नाम से आपने कहीं स्कूल का नाम है, आप बताइए मेरे को, नाम ही याद नहीं है। बता रहा हूँ आपको, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड भारतीय सेना का वो है परमवीर। और मात्र जब से देश आजाद हुआ है। प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोलेंगे, नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या? देखो, राजकारण के बारे में तो क्या बोलूं, प्रधान है, अभी आज के मुखिया है, जनता ने चुना हुआ है। राजकारण के बारे में हम सेना में नहीं जाना चाहते हूँ, ना ही मैं जाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि मैं राजकारण से दूर हूँ। सैनिक एक ऐसी कौम है, दिल्ली में कौन बैठा हुआ है सर, केंद्र की जो बात होती है वो पीएम से होती है, पीएम ऑर्डर देता है बटालियन को, बटालियन आगे अब अधिकारी को ऑर्डर देती है, तो उसके बारे में क्या कहना है? हमारे लिए तो पीएम हमारा अधिकारी रहता है सर। जब हम ड्यूटी पर रहते हैं तो हम अपना अधिकारी, हमारे लिए पीएम सीएम रहता है, जो भी है हमारे सीनियर हमारा अधिकारी रहता है। और रही बात हम सैनिकों की, हम सैनिक कभी नहीं देखते कि दिल्ली में कौन सी सरकार है। हम इस मातृभूमि के लिए समर्पित हैं, वो कोई भी गवर्नमेंट रहे, हमने अपने देश की रक्षा करनी है बस। सेना का सम्मान किया और मुझे भी यहाँ पर बुलाया, इसको भी देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि हमारी हिंदी के साथ साथ देश की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, 1,96,58,53,114 वर्ष पुराना, उसको सहेजने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आगे भी वैसा करते रहें। सर, अपने फाउंडेशन के बारे में क्या कहेंगे? आपने बहुत बड़ा एक सपना रखा है, लक्ष्य जो रखा है, उसके बारे में क्या बताइए? जी, मैं इस फाउंडेशन को इसके लिए भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने हमारे उस चित्र को, उस फ्लैक्स को अपने कार्यक्रम में जगह दी, जिसमें कि हमने ये बताया है कि हम अब तक की सबसे बड़ी चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा, जो कि तांबे से निर्मित है, ब्रॉन्ज से 151 फीट की, लखनऊ में निर्माण कर रहा है। और ये भी गर्व का हमारे लिए विषय है ये जान करके कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा जो बनाया हुआ संगठन था HRA, वही संगठन इसको बनाने का प्रयास कर रहा है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर हमारे
रविशंकर मिश्रा जी, जिनके माध्यम से हमने जानकारी दी है कि देश का कोई भी व्यक्ति इस प्रतिमा में अपना 1 रुपये से लेकर के जितना भी वो सहयोग देना चाहता है वो दे सकता है, क्योंकि ये किसी परिवार की प्रतिमा नहीं है, किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं है, और न ही ये लक्ष्य किसी व्यक्ति का है, लक्ष्य पूरे देश का है। इसलिए देश का कोई भी व्यक्ति इसमें सहयोग दे सकता है, क्योंकि पूरे देश के सहयोग से अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई जा रही है, जो कि 7.5 लाख शहीदों का सम्मान बढ़ाएगी। देश का हर नागरिक कैसे इसमें मतलब भाग ले सकता है या कैसे संपर्क कर सकता है? जी, देश का हर नागरिक इसमें संपर्क कर सकता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी गूगल पर भी उपलब्ध है, पेज पर जाकर भी। यहाँ पर भी मैं अपना स्वयं का नंबर भी बोल दे रहा हूँ, 9452242395 पर जा कर के भी संपर्क कर सकता है। बाकी राधे श्याम फाउंडेशन में आकर भी संपर्क कर सकता है इस प्रतिमा में सहयोग देने के लिए। वो किसी भी प्रकार से भी, क्योंकि हमने हर प्रकार से हर एक विषय में जाकर के इसके लिए पूर्ण जानकारी दी है। QR कोड है बाकायदा, अगर आप उसे गूगल पर जरा भी सर्च करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप किसी भी प्रकार से उसमें सहयोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। सर, इस स्मारक को यूपी सरकार कितने सपोर्ट कर रही है, आप बताएंगे? जी, इस स्मारक को उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें ज़मीन दी है बनाने के लिए, जो कि हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि पहले हमने कई सरकारों से मांग की जो कि हम पूरी नहीं हुई, लेकिन इस बार ये पूरी हुई है। और प्रतिमा जो बनाने का कार्य है वो हम स्वयं HRA के दम पर कर रहे हैं। जो कि सर, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा योजना के अवसर पर लेके आई है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी के स्मारक पर कितना धनराशि की खर्चा करने वाली ये बताएंगे योगी सरकार ने? अभी इस विषय में हमारी बात सरकार से नहीं हुई है कि वो कितना इसमें धनराशि वो हमें देंगे। इस पर हम बाद में बात करेंगे सरकार से, अन्य सरकारों से भी बात करेंगे। अभी तो हम यही कह सकते हैं कि हम स्वयं और इस समूचे देश से इस प्रतिमा को बनाने का संकल्प लिया है। भारतीय राष्ट्र हिंदी जो है, और नागरिकों से क्या आह्वान करेंगे आप? मैं नागरिकों से यही आह्वान करूँगा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी संस्कृति की रक्षक है। और मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि जो लोग हिंदी पर बड़े बड़े भाषण देते हैं वो कृपया अंग्रेजी में कम से कम हस्ताक्षर मत करें, तब उनके भाषण मान्य होंगे। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जन्म से हिंदी में हस्ताक्षर करता हूँ, तभी हिंदी पर भाषण देता हूँ।